नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीवीमैट लैब लिमिटेड इस कंपनी में बहुत से ऐसे बिगिनर्स हैं जो फंस चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जो मैं आज शूट कर रहा हूँ इसके लिए बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एक भी पार्ट न मिस करें। दोस्तों बिगिनर्स का क्या होता है कि वो हमेशा ग्रोथ देखते हैं, यानी कि कंपनी कितना भागे, 200% 400% भागे, इसका मतलब कंपनी और भागेगी। लेकिन कंपनी की साइज, कंपनी की क्वालिटी, ये सब देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप नए हैं, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप कंपनी के लार्ज कैप के साथ जाइए। बिल्कुल भी आपको स्मॉल कैप, मिड कैप कहीं जाना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। आपने जिन कंपनी का नाम सुना है सिर्फ उन कंपनी के साथ जाइए। पहले मार्केट को समझने की कोशिश करिए। पहले आप छोटे अगर स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं या फिर किसी की वीडियो देखकर, किसी कहीं पे रिसर्च आपने देख लिया और आपने एंट्री ले लिया, तो फिर आपका फंसना तय होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। और विदाउट प्रॉफिट बुक किए तो वो कंपनी अगर छोटी है तो जाहिर सी बात है आज अगर अपर सर्किट चल रही है या फिर अच्छी ग्रोथ दिखा रही है तो कल को लोअर सर्किट भी तो लगेगा। तो फिर उसको कैसे आप फेस करोगे? आप तो लॉस में चले जाओगे। और अगर स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं वो अगर उन्हें लॉस होता है तो वो फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होकर स्टॉक मार्केट को गलत समझकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। इस मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप जैसे लोगों को बचाना है। आप लोगों जैसे लोगों को, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुक सके। सबसे मेन होता है कि कम से कम स्टार्टिंग के 3 साल रुकना। सबसे पहले तो लोग 3 साल में ही गायब हो जाते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को फर्स्ट 3 ईयर्स को में ही बाय बाय करके निकल जाते हैं। सिर्फ 10% लोग बचते हैं जो कि आगे कैरी कर सकते हैं, और उसमें से भी 90% लोग जो होते हैं अगले के 2 साल में भी एग्जिट कर जाते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो पहले मार्केट को समझने की कोशिश करिए। पहले ग्रोथ की नहीं, पहले आप अपने कैपिटल को बचाइए। ग्रोथ तो बहुत बात की बात है। लक बाई चांस आपने मान लीजिए किसी स्टॉक में पैसे कमा भी लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता, आप कोलगेट खरीदिए, HDFC बैंक खरीदिए, बजाज फाइनेंस खरीदिए, यानी कि जिन कंपनियों का आपने नाम सुन रखा है आपको सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट का आपको कुछ भी नहीं पता तो उसके लिए मैं कह रहा। और अगर आपको मार्केट धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो फिर आप मिड कैप में जाइए। आप स्मॉल कैप में या फिर पेनी शेयर में तो बिल्कुल सोचिए ही मत, पहले मिड कैप में जाइए, वो भी अच्छी क्वालिटी के जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। क्योंकि फंडामेंटल में ये उम्मीद रहती है कि चलिए आज शेयर गिर रहा है तो कल को वो शेयर उठेगा भी। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में चले गए तो उसमें शेयर गिर रहा है तो वहीं पर आप पैनिक होकर निकल जाएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा गिरती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देख लेते हैं वीवीमैट लैब्स लिमिटेड। कमेंट में मुझे पता चल रहा है कि इस शेयर में बहुत लोग फंसे पड़े हैं और मैक्सिमम तो उसमें बिगनर्स हैं। तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं वीडियो देखकर या फिर किसी की सजेशन में आकर फंस चुके हैं। तो उनको निकलने का क्या उम्मीद हो सकता है? क्या उन्हें लॉस का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि यह कंपनी पिछले कई दिनों से अपने लोअर सर्किट पर चल रहा है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनेगा। अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो 34 रुपये पे शेयर क्लोज हुआ है, लगभग 5% के लोअर सर्किट पे। दोस्तों लोअर सर्किट का क्या मतलब होता है? अगर आप बिगिनर्स हैं, नहीं पता, तो दोस्तों लोअर सर्किट का मतलब होता है कि अगर कोई शेयर गिर रहा है, यानी कि उसमें सेलर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड नहीं है, तो मार्केट यानी कि NSE और BSE वो डिसाइड करते हैं कि उसमें लोअर सर्किट लग जाता है। 5%, 10% का, मैक्सिमम 5% का देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 10% का भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब वो कंपनी उस दिन में, उस पर्टिकुलर डे में सिर्फ 5% गिर सकती है। उसके बाद अगले दिन अगर गिरना होगा तो वो नेक्स्ट डे गिरेगा 5% और। ऐसे वो कहाँ तक गिर सकता है? जब तक उसमें डिमांड नहीं जनरेट होता तब तक वो गिरता ही रहेगा। जब तक सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगा, डिमांड बहुत कम रहेगा, तब तक उस शेयर में कंटिन्यू आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा। अगर इसी का उल्टा हो जाए, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, तो फिर उसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यही पूरा सेंस है लोअर सर्किट और अपर सर्किट का। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और हाँ, एक और बात अक्सर मैंने आज पढ़ा है, कमेंट में सुनने को मिला है कि सर मैंने कल ख़रीदा था, आज मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर उसमें आप फंस चुके हैं ऐसे छोटे शेयर्स में, जब तक T+2 डे यानी कि ट्रेडिंग आगे, यानी इसका मतलब है कि आज आपने बाई किया और प्लस 2 दिन और
टुमारो यानी कि कल और परसों, जब तक ये आपके डीमेट अकाउंट में आ नहीं जाता। और डीमेट अकाउंट में आने के लिए क्या टाइम लगता है, T+2 डेज़। ये 3 दिन जब तक इंक्लूड नहीं हो जाता तब तक वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आए नहीं। आपने खरीद रखा है लेकिन उसको आने के लिए कम से कम T+2 डेज़ लगेगा, तो उसके बाद ही उस शेयर को आप बेच सकते हैं। तो अगर आप फंस चुके हैं तो फिर आप कितना भी चाह लेंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे जब तक वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आ जाता। तो इसीलिए आपको उतना होल्ड या फिर उतना वेट करना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनेगा दोस्तों। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 52 वीक लो है ₹9.80 और 52 वीक हाई है ₹41.50। ₹41.50 से ये शेयर गिरते गिरते ₹34 तक आ चुका है। और कितना गिरेगा उसकी भी हम बात करेंगे वीडियो में। तो आप देखेंगे 99% की डिलीवरी उठाई गई है, 1,71,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर फंडामेंटल में थोड़ा सा नज़र डालें तो आप देखेंगे 10 साल में -5%, 5 साल में -16%, 3 साल में -22% और 1 साल में 191% का रिटर्न देखने को मिला। हालांकि कंपनी को ऑर्डर भी मिला था, 3-4 ऑर्डर्स मिले थे जो कि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स थे। लेकिन दोस्तों कंपनी को ऑर्डर मिले तो कंपनी 1 महीने में 100% से ज़्यादा तो भाग भी चुका है। तो इतने भी बड़े ऑर्डर्स नहीं मिले थे, या फिर ऐसा नहीं कंपनी बहुत बड़ी जनरेट सडन में हो गई कि इतने बड़ी कंपनी हो गई कि 1 महीने में 100% यानी कि 12 महीने में 1200% का रिटर्न दे दे, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर कंपनी 100% भाग चुकी है, आप थोड़ा सा उसका फंडामेंटल तो देखो, बैकग्राउंड कैसा है। 10 साल में माइनस में रिटर्न, यानी कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म में ही माइनस में रिटर्न दी है, उस शॉर्ट टर्म में अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप उस शेयर में नहीं सोच सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म का उनका जो डेटा है वो नेगेटिव है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट चेक कर लीजिए, आपको गूगल पे बहुत ही ईजिली ये सब डेटा मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे कंपनी का फंडामेंटल तो आपको बहुत सी साइट्स मिल जाएगी जहाँ पे ये सब डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको पेड सर्विस लेना है, एक पैसे किसी को नहीं देना, आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं सर्च कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी कंपनी है, मैं एनालाइज करके आपको बताऊँगा कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और डिटेल क्या बनेगा। दोस्तों आपने देखा यह कंपनी 1 महीने में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है, 1 साल में 200% से ज़्यादा का रिटर्न। तो 1 महीने में यह कंपनी उस न्यूज़ के पीछे ही भागा है। तो जाहिर सी बात है अगर 100% का रिटर्न दी है तो कम से कम 20 से 30% का करेक्शन भी तो देखने को मिलेगा। और 20 से 30% अगर कंपनी करेक्ट होता है तो फिर जो लोग ऊपर खरीदे हैं उनको लॉस होना है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनेगा। हालांकि कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगा, ऐसा नहीं कि कंपनी दोबारा इस लेवल पे नहीं जाएगा या फिर इसके ऊपर नहीं जाएगा, भी जाना है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंपनी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 2 से 4 महीने 6 महीने को लगने को, साल 2 साल भी लग सकते हैं। ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कंपनी कहाँ पे जाके रुकेगी, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है। 100% कोई नहीं आपको गारंटी देगा। अगर कोई 100% आपको ये गारंटी देता है कि हाँ ये कंपनी यहाँ जाके रुक जाएगी उसके बाद यहाँ से ऊपर भागेगी, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो फेक है। मैंने गारंटी जो दी है वो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उस कंपनी का मैं गारंटीड एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि हाँ कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या फंडामेंटल है, क्या उसका टेक्निकल है। उसका जो लेबल्स बताया जाएगा वो 100% कोई गारंटीड नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं क्या सपोर्ट बनता है दोस्तों। अगर सपोर्ट की बात करें तो ₹31.66 का इनका पहला सपोर्ट बनता है। उम्मीद भी की जा सकती है कि कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा, क्योंकि अभी कंपनी चल रहा है ₹34 पे और यहाँ से काफ़ी नीचे ₹31.66 का सपोर्ट है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेता तो फिर नेक्स्ट होगा ₹28 का। ₹28.60 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जाके कंपनी का सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने की उम्मीद की जा सकती है। यानी ₹28 का जो लेवल है वो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अगर मंथली चार्ट पे देखें तो आप देखेंगे ये कंपनी ₹28 यानी ₹28.60 का जो लेवल्स है उस पर कई बार इसने सपोर्ट भी लिया है। तो शायद इस बार भी उम्मीद की जा सकती है। बट जैसा मैंने कहा 100% कोई गारंटीड नहीं है, सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। तो जिस हिसाब से टेक्निकली चलता है उस हिसाब से मैंने एनालाइज करके आपको डिटेल बताया। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।